हेलो फ्रेंड्स, I'm राजेश झा एंड अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। और ये वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाटा ग्रुप जो है इन टॉक्स विद विस्ट्रॉन टू असेंबल आईफोन्स इन इंडिया। तो ये द हिंदू की न्यूज आर्टिकल है जो मैं पढ़ रहा था कि जो टाटा ग्रुप है वो विस्ट्रॉन कंपनी जो एक ताइवान की कंपनी है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर में आना चाहती है इंडिया में टू असेंबल्स आईफोन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्या बता रहे हैं कि एप्पल बिगिन आईफोन असेंबली इन द कंट्री इन 2017 बाय विस्ट्रॉन एंड लेटर ऑन विद फॉक्सकॉन। ये जो दो कंपनियां हैं विस्ट्रॉन एंड फॉक्सकॉन, ये दोनों ताइवान की कंपनी है और यही मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है कोर इनपुट प्रोडक्ट्स जो होती है यूज होती है असेंबलिंग इन आईफोन जो है उसमें जो यूज होती है। तो यही मेनली दो कंपनी, वैसे तो और भी कई सारी कंपनियां हैं, चाइनीज कंपनियां भी हैं, वियतनाम की भी कुछ कंपनियां हैं, बट मेनली ये दो कंपनी है यहाँ पे विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन ताइवान की जो कि ये कर रही है। तो इसके साथ टाटा ग्रुप जो है वो एक डील करने जा रही है और ये यहां पे उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में आके इंडिया में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स की और असेंबली करेंगे मेनली आईफोन्स की। ठीक है, तो हम यहां पे ये समझ लेते हैं कि इसके पीछे का मेन रीजंस क्या है और इसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेन रीजन क्या है कि जो करेंटली आईफोन के प्राइसेस हैं इंडिया में वो कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, आईफोन जो 14 प्रो मैक्स है उसकी प्राइस अगर हम इंडिया में देखें तो 1,39,900 रुपए है, जबकि अगर आप यूएसए में देखोगे तो 87,631, यूएई में 1,02,000, यूके में 1,09,000। तो अगर हम दुनिया भर में देखें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें तो लगभग लाख रुपए के आसपास ये फोन घूम रहा है, जबकि इंडिया में देखें तो 1,39,900 रुपए है, मार्जिनली बहुत ज्यादा है। सो इसके पीछे का मेन रीजन यह है कि जो हम इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं ऑन द इंपोर्टेशन ऑफ द इनपुट प्रोडक्ट्स, जो इनपुट रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स मेन कोर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं आईफोन के असेंबली में, वो होते हैं आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पीसीबीए, और इसके ऊपर अप्रॉक्स 20% की इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तीसरा रीजन ये भी है कि जो हमारी करेंसी है वो डे बाय डे डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो जो हमारे इंडियन इंपोर्टर्स हैं उनको नटशेल कहीं ज्यादा पेमेंट करना होता है इन रुपीज में, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो इसकी वजह से उनको लॉस होता है इन लॉन्ग टर्म टू पेमेंट देयर क्रेडिटर्स। देन क्या है कि टाटा ग्रुप ने 2020 में एक अनाउंस किया था कि वो 11,000 करोड़ रुपए एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में स्टैब्लिश होगी और स्पेशली वो फोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के लिए होगी। ठीक है, और इन्होंने ये भी अनाउंस करा था कि ये इंडिया के सबसे बड़े ओईएम बन जाएंगे। ओईएम का क्या मतलब, यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो इनका जो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था और बाकी के जो ये 2-3 पॉइंट्स रीजंस के हैं जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं डील्स होने जा रही है इन इंडिया। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, देखो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है विल इंक्रीज विद ताइवान ड्यू टू लार्जर ट्रेड एग्रीमेंट। देखो किसी भी दो कंट्री के बीच में जब एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे होने लगती है तो उन दोनों कंट्री के बीच में जो है आपसी कोऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो जाता है। अब इसकी वजह से चाइना के लिए एक थ्रेट क्रिएट होगा और इंडिया और ताइवान के आपस में जो ट्रेड एग्रीमेंट है, एंगेजमेंट है, वो बढ़ जाएगी, तो दोनों कंट्री के ये फेवर में ही जाएगा। देन टाटा, देखो टाटा एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, अब अगर ये आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है या असेंबली करती है, उसके कोर प्रोडक्ट्स को बनाती है, तो इनका एक एक्सपीरियंस गेन होगा इस फील्ड में, क्योंकि आईफोन दुनिया की सबसे बड़ी फोन है, सबसे ह्यूज ब्रांड है, और उसके अगर आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो जो आपकी क्वालिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली की क्वालिटी है, लेबर क्वालिटी है, वो सारी स्किल्स आपके जो कंपनी है उसमें आ जाएगी। और इन नटशेल क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हो तो आप अपने प्लांट को डिमर्जर करके, मतलब जॉइंट वेंचर से अलग करके, आप उस फोन के टक्कर में एक नया फोन लॉन्च भी कर सकते हो जो कि प्राइस कंपिटिटिव भी होगा और क्वालिटी कंपिटिटिव भी होगा। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी एडवांटेज होगी टाटा के लिए एज अ बीइंग इंडियन कंपनी। देन प्राइस विल कंपैरेटिवली डिक्रीज ऑफ आईफोन्स इन इंडिया, क्योंकि जो पीसीबीए है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में तो क्या होगा कि इसके ऊपर होने वाले जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो खत्म हो जाने की वजह से जो इसका नेशनल प्राइस है वो इंडिया में गिरेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। और उसके अलावा इंडिया
विल इंक्रीज एक्सपोर्ट अप टू 10 to 15%। एस्टिमेट किया गया है कि आने वाले 2 सालों में जो आईफोन की एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड द वर्ल्ड, दैट विल बी इंक्रीज टू 10 to 15%। जो अभी 5 से 6% है वो बढ़ के 10 से 15% हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया में जॉब भी बहुत ही लार्ज लेवल पे इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल ये सारी रीजंस थे और कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब देखना है कि ये डील कितनी जल्दी हो जाती है और उतनी ही बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट होती है इंडिया में। सो बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।